अब हम गूगल पे जाके दो वेबसाइट्स के बारे में समझते हैं। एक है इन्वाटो मार्केट और दूसरा है थीम फॉरेस्ट। इन सारे वेबसाइट्स पे आपको प्रीमियम थीम्स मिल जाती है। प्रीमियम थीम यूजुअली एक डेवलपर डेवलप करता है ताकि आपको बनी बनाई वेबसाइट मिले, जहाँ पे आपको सिर्फ माइनर से चेंजेस करने होते हैं। तो चलो समझते हैं। तो मैं इन्वाटो मार्केट पे चले गया और वहाँ पर जाके मैंने एक अपने पसंदीदार थीम ढूंढ ली। अब यहाँ पे जाके आप सर्च में जाकर अपने हिसाब से जो भी आपका नीश है उसके रिगार्डिंग आप एक वेबसाइट ढूंढ सकते हो। अगर आपको जो भी थीम पसंद आती है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसकी जाके बिलिंग डिटेल्स को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगी उस वेबसाइट की एक थीम। अब आप अगर जाके देखोगे डाउनलोड्स में तो मुझे एक प्रीमियम थीम मिल चुकी है। अब इस थीम को अपलोड कैसे करेंगे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप होस्टिंगर पे चले जाओ। होस्टिंगर पे आप लॉगिन कर लो। अब यहाँ पे मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सर्वर में लॉगिन करो तो उससे गूगल ऑथेंटिकेटर से कनेक्ट कर लो, जिससे आपकी सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो अब मैं चले जाता हूँ वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा। अब हम इस कोर्स में वर्डप्रेस डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप चले जाइए और उस पर जाके ऐड वेबसाइट पर क्लिक करिए। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पूछेगा। तो वहाँ पे जाके आप होस्टिंगर का भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आज वर्डप्रेस के बारे में सिखाऊंगा। तो ऐड वेबसाइट पे जाके वर्डप्रेस पे क्लिक कर दो और यहाँ पर वर्डप्रेस की एडमिन ईमेल आईडी और पासवर्ड ध्यान से सेव कर लो कहीं पर। अब जब भी आपको अपने वेबसाइट बनने के बाद उसमें लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्रेडेंशियल आपको काफ़ी मदद करेंगे। अब यहाँ पे जाके आपको अदर्स पे क्लिक करना है। अदर्स पे क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी आपको फ्री थीम्स भी प्रोवाइड करता है जो आप अपने वेबसाइट के यूज़ कर सकते हो। हम प्रीमियम थीम इसलिए चूज़ करते हैं ताकि हम चाहिए कि हमें हमारा जो वेबसाइट का लुक है वो काफ़ी प्रीमियम हो। वहाँ पे जाके आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये आपको डोमेन के बारे में पूछेगा। अब आप डोमेन भी होस्टिंगर से ही परचेज करिए, क्योंकि वेबसाइट को जब आप डोमेन और सर्वर को एक साथ कनेक्ट करते हो तो उस केस में इंटीग्रेशन करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। क्योंकि काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, गोडैडी से डोमेन खरीदते हैं और उसे होस्ट करने के लिए होस्टिंगर पे आते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब जैसे ही आप उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा और आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके आंखों के सामने दिख जाएगा। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में समझते हैं। होम, जब भी आप लॉगिन करोगे तो होम सबसे पहले आएगा आपके सामने, जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में वो बताएगा कि आपके क्या क्या टूल्स कनेक्टेड है, क्या क्या अपडेट है। अब अगर हम देखेंगे तो मेरे सिनेरियो में मैंने चॉइजी थीम का यूज़ किया था, इसीलिए मुझे चॉइजी का एक डैशबोर्ड अलग से एक्सेस मिला है। उसी हिसाब से अगर आप दूसरे फ्री थीम्स यूज़ करो या पेड थीम यूज़ करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सेस दिख जाएगा। अब मैं पोस्ट के बारे में बताऊंगा। अब जब भी आप एसईओ इम्प्लीमेंट करोगे, कोई कीवर्ड्स के रिगार्डिंग आप गूगल पे अपने वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो, उसके लिए मैंने एक सेपरेट कोर्स रेडी किया है, आप उसको जाके देख सकते हो। और मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मैं कूपन कोड भी शेयर करूंगा, जिससे आपको वो 20% डिस्काउंट में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। अब हम समझेंगे अगले टॉपिक जो कि है मीडिया। मीडिया यूजुअली जब भी आप कोई फ़ोटो या कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो अपने वेबसाइट में, तो आप मीडिया के थ्रू वो सारी चीज़ें पहले यहाँ पे अपलोड करोगे, फिर यहाँ से जाके आप उस सेशन में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप फ़ोटो या वीडियो ऐड कर सकते हो। अब मेरे इसमें काफ़ी अलग अलग ऑप्शन है। हेडर बिल्डर, यूजुअली जब भी आप मेनू क्रिएट करते हो, मेनू में दूसरे दूसरे ऑप्शंस या दूसरे दूसरे पेजेस आपको दिखाने, तो ये हेडर आपको मदद करेगा। अब इस हेडर में काफ़ी सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगे। आप अपने चॉइस के हिसाब से उसमें जाके डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी देखूं तो मैंने एक स्टाइल सिलेक्ट किया। अब इसमें जाके आपको एक हेडर वन की एक स्टाइल दिखेगी। आप इसमें नए नए कॉलम्स तो ऐड कर सकते हो, कंप्लीटली कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे ही आप एडिट पे दबाओगे एलिमेंटर ओपन होगा और एलिमेंटर में जाके आपको इजीली स्टाइल, कंटेंट जो भी आप उस मेनू में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने हेडर में चेंज करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। उसी तरह अगर हम फुटर के बारे में समझें तो फुटर में भी आपको एक बेसिक चीज़ें डिटेल मिल जाती है। वहाँ से भी आप अपने फुटर को अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा चॉइजी की सर्विसेज के बारे में। ये सर्विसेज वाला सेक्शन सब में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है ये थीम में। जहाँ पर आपकी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हो और यहाँ पे अपने सर्विसेज के बारे में लिख सकते हो। जैसे कि हमने अपने सर्विसेज के बारे में लिखा और इन बिल्ट काफ़ी सारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए होते हैं। आप उनको जाके जैसे ही आप एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करोगे आप उसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। आपको हर एक सेक्शन का ईजी एक्सेस अवेलेबल मिलता है। जैसे आप एडिट पे दबाओगे एक इमेज अपलोड कर सकते हो, हेडलाइन चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो कंप्लीटली।
कंप्लीटली जो है डिसीजन आपका है। अब हम इसको ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी प्रीमियम थीम है, तो इसमें ज़्यादा एडिट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशनली डिज़ाइंड होती है। अब उसी तरीके से हम देखेंगे तो चॉइसी थीम ने ही मेरे को दूसरी दूसरी चीज़ों के बारे में दिखाया है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हमने कैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स मेंशन किए, उसके लिए भी इन्होंने डिफरेंट एक पेज बना के रखा है जहाँ पर जाके मैं एक चेंजेस कर सकता हूँ अपने अपने हिसाब से, किस तरीके के बजट, किस तरीके के क्लाइंट हमने मैनेज किया है। उसी तरीके से आपको चॉइसी के डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अब उसी में से एक ऑप्शन है चॉइसी करियर। अभी अगर आप चाहते हो कि लोगों को जॉब प्रोवाइड हो, आपके यहाँ पे ओपनिंग है, तो यहाँ पे आप वो भी रख सकते हो कि हमारे यहाँ पे हर मंथ ओपनिंग होता है इस पोजीशन के लिए, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एक ओवरऑल चीज़ें सामने यूज़र अगर आपके वेबसाइट पे विजिट करता है तो वो देख सकता है। चॉइसी टीम, अभी इसमें आप टीम मेंबर्स को भी आप अपने इंक्लूड कर सकते हो, जो भी टीम मेंबर्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, मैनेजर हो आपका, एग्जीक्यूटिव हो, या जो भी आप चाहते हो। अब इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आप चाहते हो कि मैं ये डिलीट करूँ या ऐड न्यू मेंबर को ऐड करूँ, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जाके एडिट एलिमेंटर से भी कर सकते हो और बेसिक एडिटर भी यूज़ करके आप कर सकते हो। अब हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है पेजेस। पेजेस यूजुअली जो भी आप पेज क्रिएट करोगे, जैसे कि होम सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, सर्विस सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, ये ओवरऑल चीज़ें आपको सारे पेजेस जो है इसमें दिखेंगे। अब यहाँ पे जाके आप उस पेज को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। वर्डप्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी वेबसाइट को फुली तरीके से कस्टमाइज़ कर पाओगे। आप काफ़ी अलग अलग सेक्शंस के बारे में भी समझेंगे, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे इमेजेस ऐड कर सकते हो, नई नई चीज़ें, नए नए सेक्शंस ऐड कर सकते हो। अब नीचे जो आप जाओगे तो आपको प्रीमियम फीचर्स के लिए एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत पड़ती है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक भी दूंगा जहाँ से आप एलिमेंटर प्रो प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप पूरी वेबसाइट को अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जाओगे तो आप नए सेक्शंस को भी ऐड कर सकते हो, कोई सेक्शंस को डिलीट करना है तो डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, हेडलाइन चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, नया बॉक्स अगर आपको ऐड करना है तो वो भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप प्राइसिंग सेट कर सकते हो, और ऐसे सब कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो भी एकदम सिंपल वे में। अब मैं चलूँगा लीव, लेकिन आप लीव मत करना, उस केस में आप पब्लिश को क्लिक करना। जैसे ही आप पब्लिश को क्लिक करोगे, ये जो भी वेबसाइट के अपडेट्स है वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। अब जब भी आप आर्टिकल्स और एसईओ ब्लॉग पर फोकस करते हो तो आपको दिखेंगे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो उस केस में आपको अच्छे से कमेंट सेक्शन को पढ़ लेना है, क्योंकि काफ़ी बार लोग स्पैमी लिंक्स को वहाँ पे डालते हैं और ये आपका एक यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब कर सकता है अगर वो कोई फ्रॉड हो तो उस केस में आपको इन सारे कमेंट्स को एज अ स्पैम मार्क कर देना है। अब हम चलेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म में। कॉन्टैक्ट फॉर्म के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप नए नए सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें फ़ोन नंबर ऐड नहीं है, आपको फ़ोन नंबर डालना है तो वो भी डाल सकते हो। अब मेल पे जाओगे तो मेल में टू में आपको वो ईमेल आईडी रखना है जिस पे आप चाहते हो कि मेल रिसीव हो। और फ्रॉम फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 911 मार्केटिंग के थ्रू एक ईमेल जाए, यहाँ से आपको होस्टिंग घर में जाके अपना एक ईमेल एड्रेस ज़रूर क्रिएट करना है। मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताऊंगा कि खुद का ईमेल एड्रेस कैसे बनाओ अपने डोमेन के हिसाब से, वो भी फ्री में। अब मैसेजेस में जाओगे तो मैसेजेस में जो भी आप चाहिए, फॉर एग्जांपल सेंडर जैसे ही फॉर्म भरता है तो उससे क्या मैसेज जाना चाहिए आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसी तरह आप लीड, यहाँ पे जाके आप अपने मैसेज बॉडी में भी चेंजेस कर सकते हो, जहाँ पे जाके आप डाल सकते हो लीड फॉर्म। फॉर एग्जांपल जब भी आप ईमेल खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने लोगों ने ईमेल फॉर्म भरा है। अब हम समझेंगे कि एक नया सेक्शन कैसे डाला जाता है कॉन्टैक्ट में। तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी में चले जाओ। मैं जानता हूँ कि सबको टेक्निकल लेबल, HTML, ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, वो भी मैं आपको आगे वाले सेशंस में बताऊँगा कि आप कैसे HTML को सीखो बेसिक सा, ताकि आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सको। अब चैट जीपीटी में चले गए, अब इनको हम बोलेंगे कि एक नया लेबल ऐड करो जिसमें एक फ़ोन नंबर भी हम यूज़र का कलेक्ट करें। जैसे ही उसको आप फिर एंटर दबाते हो, ये आपको एक कोड प्रोवाइड करके दे देगा। इस कोड को आप डायरेक्टली जाके अपने उस कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले पेज में ऐड कर दो, जिससे आपके फॉर्म में एक नया सेशन ऐड हो जाएगा। अब आप चैट जीपीटी में जाके अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दे सकते हो। मैंने डाला कि मुझे एक नया लेबल चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, तो उसने उसके हिसाब से मुझे एक लेबल ऐड करके दे दिया। अब मैंने जैसे ही उसको पेस्ट किया, अब ये फॉर्म जो हमारे वेबसाइट पे रहेगा वो यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये हमें जब भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उस वेबसाइट में जो फॉर्म यूज़र का डेटा कलेक्ट करने के लिए होगा, वहाँ से हमारे सीधे ईमेल आईडी पे डायरेक्ट होगी उसकी डिटेल्स। अब हम समझेंगे रैंक मैथ के बारे में। रैंक मैथ एक ऐसा प्लगइन है जो यूजुअली आपके साइट में एसईओ करने के लिए हेल्प करता है।
अगर एसईओ के बारे में बात करें तो बेसिक्स है, जब भी आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जाकर टॉप पर रैंक करे, उसके लिए आपको क्या क्या की फैक्टर्स डालने हैं, कैसे करना है, उसके लिए एक अलग सा कोर्स बना है, आप उसको जाके सीख सकते हो। अब दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, थीम का ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि लोगो चेंज करने का, दूसरी चीज़ें चेंज करने का। अभी वू कॉमर्स के बारे में समझे तो वू कॉमर्स, जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करते हो तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, वगैरह वगैरह। अब हम समझेंगे नेक्स्ट ऑप्शन को, जो है पेमेंट। हम इसमें रेजर पे को इंटीग्रेट करना भी सीखेंगे, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐड करते हो। आप चाहते हो कि ऑनलाइन कोई ई बुक सेल करो या कोई प्रोडक्ट सेल करो, तो उसको भी मैं आगे चल के आपको सिखाने वाला हूँ। उसी तरीके से आप एनालिटिक्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी एसईओ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको नॉलेज है एसईओ का, और एट दी एंड आपकी वेबसाइट रैंक होना स्टार्ट हो गई है गूगल पे, कौन से पेज पे कौन सा कीवर्ड रैंक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एनालिटिक्स आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड से आ रहे हैं, और आपकी करंट वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। अब उसी हिसाब से मार्केटिंग के एक टूल है, एक एलिमेंटर का टूल है। एलिमेंटर, जब भी आपको कोई वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो एलिमेंटर आपको काफ़ी मदद करता है। टेम्पलेट्स के बारे में बात करूँ तो इनबिल्ट आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको फ्री और प्रीमियम टेम्पलेट आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। तो अपीयरेंस में अगर आप थीम में जाते हो तो थीम्स में आपको आपकी करंट थीम दिखेगी, और जो अपलोड करने वाली थीम, जो आपने प्रीमियम थीम परचेस की है, वो यहाँ पर कैसे अपलोड होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसी तरीके से पैटर्न कस्टमाइजेशन, मेनू, हेडर चेंजेस, जो भी आप दूसरी चीज़ें चेंजेस करना चाहते हो, यहाँ पे कोई आपके वेबसाइट पे डेमो कंटेंट अपलोड करना चाहते हो, तो अपीयरेंस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स यूजुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट में सब कुछ पहले से अवेलेबल नहीं रहता। जैसे कि आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप कनेक्टेड रहे, जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट करे तो उससे व्हाट्सएप का एक लोगो दिखे, उस पर क्लिक करते हुए हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए। तो उस केस में हमने चैटी प्लगइन का यूज़ किया है। चैटी प्लगइन में आप बहुत सारे ऑप्शंस डाल सकते हो। अब अगर हम बाकी प्लगइन्स के बारे में बात करें तो ये प्लगइन्स हमें थीम के साथ ही मिले थे, क्योंकि ये काफ़ी कंपलसरी होता है ये सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। अगर हम बात करें कि नए प्लगइन्स, आपको कुछ नई चीज़ें ऐड करना है, तो आप ऐड न्यू में जाके, वहाँ से जाके आप उस प्लगइन को सर्च करके अपने इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अब मेरे जो जो प्लगइन्स मेरे यूज़ में नहीं थे वो मैंने इसमें से अनइंस्टॉल कर दिए। और अगर आप भी कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हो या ऑलरेडी इसमें गलती से इंस्टॉल कर लिया, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वेबसाइट की स्पीड पे अफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें अब यूज़र्स के बारे में, तो यूज़र्स में आप अपने यूज़र्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सिर्फ एडमिन को ही पूरा एक्सेस रहे, बाकी जो भी लोगों को सिर्फ अगर वो कोई पर्टिकुलर चेंजेस करना चाहते हैं तो वही करे, तो यहाँ से जाके आप वो भी कर सकते हो। अब इसका एडमिन मैं हूँ, इसलिए मेरा ईमेल आईडी दिखा रहा है, उसी तरीके से आप अपने ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हो। अब सेटिंग्स में जाके आप अपने आर्टिकल्स के बारे में जो आप अपलोड करोगे, उसमें आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर पेज ना दिखे किसी यूज़र को, या कोई बहुत सारे उसमें आपको क्राइटेरिया डालने हैं, तो आप इसमें सेटिंग्स में जाके कर सकते हो।